एक समूह आता है, बोलता है कि हम आपको चंगा कर देंगे, आप ईसाई बन जाइए, यीशु मसीह सबके कष्टों को हर लेगा। दूसरा आता है कि आप इस्लामिक बन जाइए, मुसलमान बन जाइए। और इस देश में अनेकानेक उदाहरण है जब मास कन्वर्जन हुआ है। जब जब ये कश्मीर में नरसंहार हुआ तो उन्होंने कहा कि या तो मुसलमान बन जाओ, या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर ये राज्य छोड़कर भाग जाओ। तीन ही ऑप्शन थे वहां पर। सनातन धर्मियों के पास कश्मीर में तीन ही ऑप्शन थे, या तो मुसलमान बनो, या या फिर मरने के लिए तैयार रहो, या फिर यहाँ से भागो। राइट। तो ये क्या होता है, जनसंख्या बढ़ाने के लिए, अपना जनबल बढ़ाने के लिए लोग जबरन कन्वर्जन कराते हैं। तैमूर लंग ने एक मास कन्वर्जन कराया भारत में, औरंगजेब ने मास कन्वर्जन कराया, अलाउद्दीन खिलजी ने मास कन्वर्जन कराया, बख्तियार खिलजी ने मास कन्वर्जन कराया। इन लोगों ने जास्ती करी, बहनों को लूटा, युवाओं को मारा, काटा, उनको तलवार के घाट उतारा। किस लिए? कि तुम मुसलमान बनो। ईसाइयों ने भी ऐसा ही करा, उन्होंने थोड़ा सॉफ्ट तरीका अपनाया। उन्होंने कहा आटा ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, थोड़ा पैसा ले लो और ईसाई बन जाओ। तो ये सैद्धांतिक लोग नहीं है, क्योंकि सिद्धांतवादी कभी भी ऐसा नहीं करेगा। सिद्धांतवादी क्या करेगा, अपनी विचारधारा आपको देगा, यदि आपको पसंद आएगी तो आप शामिल हो जाओगे, नहीं आएगी तो जयराम जी करके आगे बढ़ जाओगे। सनातन धर्म में कोई कन्वर्जन नहीं होता। सनातन धर्म में क्या होता है, हम अपने नीतियों का, अपने सिद्धांतों का प्रचार करते हैं, किसी को पसंद आता है तो वो आ जाता है। इसी प्रकार मौलाना महबूब अली, जो बंगाल के बड़ी मस्जिद के इमाम थे, उनके हाथ में सत्यार्थ प्रकाश लगी, वो प्रभावित हो गए, बोला कि मैं अब मुसलमान नहीं रहना चाहता। मौलाना व्यक्ति, कोई सामान्य मुसलमान नहीं, मौलाना जिसने सब कुछ अध्ययन किया हुआ था, वो बोला अब मैं मुसलमान नहीं रहूंगा, अब मैं सनातन धर्मी बनूंगा। और वो पंडित महेंद्र पाल आर्य बन गए। तो ये क्या है, ये कन्वर्जन नहीं है, ये स्व का भाव है कि उन्होंने धारण किया, उन्होंने सनातन को धारण किया और वो यहाँ आ गए। इसी प्रकार और भी बहुत सारे उदाहरण हैं धारण करने के। कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे वसीम रिजवी, ये जो सिया वक्फ वो बोर्ड जो था, उसके जो चेयरमैन थे वसीम रिजवी, उन्होंने इस्लाम की सच्चाई को जाना, मोहम्मद नाम की पुस्तक लिख दी, सच को उजागर कर दिया, सारे मुसलमान उनके दुश्मन बन गए और उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया, उनके खिलाफ एक इनाम घोषित कर दिया कि जो इसका सर तन से जुदा करेगा हम उसको इतना इनाम देंगे। मतलब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन सच उजागर करता है, सच बोलता है, तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है। फिर वो बाद में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन जाता है। ऐसे ईसाइयों के भी बहुत सारे उदाहरण है। सैमुअल इवान स्टॉक नाम का व्यक्ति अमेरिका से भेजा गया कि भारत में जाओ, जाकर के भारत को ईसाई राष्ट्र बनाओ। उसने देखा एक पंडित जी को कि ये तो सनातन धर्म तो बड़ा अच्छा है। उसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, सैमुअल इवान स्टॉक ईसाई मिशनरी ने, और पढ़ने के बाद उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वो चेंज होकर के क्या बन गया, सत्यानंद स्टॉक बन गया। बोला मैं सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद प्रेरित हुआ हूँ, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद मुझे सच का पता चला है, तो मेरा नाम भी इसी से प्रेरित होकर के रखना चाहता हूँ। और उसका नाम क्या हुआ, सत्यानंद स्टॉक हो गया। और वो जीवन भर हिमाचल प्रदेश में ही रहता रहा, यहाँ से गया नहीं। ईसाई मिशनरी। राइट। ऐसे ही फादर कैमिल बुल के थे, भारत आए थे भारत को ईसाई राष्ट्र बनाने बेल्जियम से। उन्होंने रामायण की रामचरितमानस पढ़ ली, उसके बाद रामायण का ही प्रचार करते रहे, कभी वापस गए ही नहीं बेल्जियम। और जिस काम के लिए आए थे भारत को ईसाई बनाने के लिए, वो कभी किया ही नहीं, सिर्फ सनातन का प्रचार किया। हमारे यहाँ कन्वर्जन नहीं है, हमारे यहाँ तो सिद्धांतों का प्रचार है। कोई आना चाहे तो आ जाए। किसी भी हिंदू ने किसी भी मुसलमान के, किसी ईसाई के, या किसी भी मत पंथ संप्रदाय के व्यक्ति के कंधे पर तलवार रख करके उसको हिंदू बनाया, ऐसा उदाहरण आपने कई अखबारों में पढ़ा क्या? कहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। लेकिन इतने मुसलमानों ने इतने हिंदुओं को मुसलमान बना दिया, ये जरूर पढ़ा होगा। इतने ईसाइयों ने इतने ईसाइयों को ईसाई बना दिया, ये जरूर पढ़ा होगा। हमारे यहाँ ये जबरनता का प्रतीक नहीं है। हाँ,